बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा फ़िज़िकल केमिस्ट्री में चैप्टर सॉलिड्स है हमारा, स्टार्ट कर रहे। और हमारे पास इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिराइव ब्रैग्स मेथड ऑफ क्रिस्टल एनालिसिस। ब्रैग्स इक्वेशन डिराइव करें क्रिस्टल एनालिसिस की कि सॉलिड्स के क्रिस्टल्स को कैसे एनालाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा वो हम पढ़ेंगे। हमारे पास इसके जो साइंटिस्ट थे विलियम्स ब्रैग और उसका सन लॉरेंस ब्रैग, उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन निकाला। वो रिलेशन हमें क्या बताता है कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस, किसी भी यूनिट सेल में इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस कितने हैं। तो ये हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न से, एक्स रेज के डायफ्रैक्शन पैटर्न से इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस बताता है। उनकी फाइंडिंग्स क्या थी? फाइंडिंग्स उनकी ये थी बेटा कि एक्स रेज जो कि एटम में, किसी भी क्रिस्टल में एटम्स जो होते हैं वो डायफ्रैक्ट करते हैं एक्स रेज को, और उनका डायफ्रैक्शन पैटर्न लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी करता है। फिर दो रेज जो कि हमारे पास एटम्स हैं, एटम्स क्या करते हैं? एटम्स हमारे पास ये एक्स रेज को डायफ्रैक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कोई से दो नियर बाय एटम्स हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं सक्सेसिव प्लेन्स में। एक एटम के ज़रिए रिफ्लेक्शन होगी, दूसरे एटम के ज़रिए रिफ्लेक्शन होगी, और ये रिफ्लेक्शन इन फेज होगी जब हमारे पास दो लेयर्स के दरमियान में एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकेंड रे, जब वो क्या होगा, दो लेयर्स के आपस में, दो पास पास वाली लेयर्स के आपस में दरमियानी फासला क्या होगा? इंटेग्रल मल्टीपल होगा, इंटेग्रल नंबर होगा किसका? एक्स रेज की वेवलेंथ जो इंसिडेंट हो रही है, जो पड़ रही है क्रिस्टल पर, उसके क्या होगा? उसके इंटेग्रल नंबर होगा। तो फिर हमारे पास जो रिफ्लेक्शन का पैटर्न होगा वो इन फेज होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो क्रिस्टल की सरफेस एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के तौर पे काम करती है, एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के तौर पे काम करती है। और उसने कहा कि अगर दो लेयर्स के दरमियान में, सपोज ये हमारे पास एक लेयर है क्रिस्टल्स की और ये दूसरी लेयर है क्रिस्टल्स की। ठीक है, नेक्स्ट आगे पेज पर डायग्राम देखेंगे। इस पर लाइट एक्स रेज की वेवलेंथ इंसिडेंट हो रही है, पास कर रही है, इस पर फिर पड़ रही है। ये दोनों सक्सेसिव लेयर्स हैं, तो इन दोनों सक्सेसिव लेयर्स के दरमियान में रिफ्लेक्शन इन फेज होगा कि अगर वो दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे, अगर ये दोनों, इन दोनों के दरमियान में फासला क्या होगा? इंटेग्रल मल्टीपल होगा उसकी, एक्स रेज की जो इंसिडेंट वेवलेंथ है उसकी। ठीक है, इसको हम समझने के लिए हम एक सपोज करते हैं क्रिस्टल का प्लेन है हमारे पास, जिसके हमारे पास एटम्स हैं, उनकी तादाद है। नेक्स्ट पे उस पे पैटर्न पे हम देखते हैं कि उसके एटम्स की हमारे पास अरेंजमेंट क्या है। एटम्स की अरेंजमेंट बताओ उसके, हम देख सकते हैं किस तरीके सी है। ये हमारे पास है सपोज पैटर्न, एटम्स हैं, अरेंज हैं ए प्लेन में, बी से बी प्राइम प्लेन में, सी से सी प्राइम प्लेन में अरेंज हैं। तो ये एटम्स की अरेंजमेंट है। अब जो इंसिडेंट लाइट हो रही है, कि लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो क्या करती है? वो रिफ्लेक्ट भी करती है। सपोज एक रे है पी क्यू आर रिफ्लेक्ट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, और क्यू आर रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी तरह उससे नीचे वाला जो प्लेन है वो, उसमें जो हमारे पास डिफरेंट लाइट की रे हो सकती है, डिफरेंट एक्स रेज की हो सकती हैं। पी प्राइम हम उससे कह सकते हैं जब ये ऐसे सक्सेसिव लेयर उससे अगली लेयर पे फॉल करेगी, तो फिर ये क्यू है, क्यू प्राइम हम इसे कह सकते हैं, और रिफ्लेक्ट होके क्यू प्राइम, और हमारे पास ये क्या है? आर प्राइम। तो दो सक्सेसिव लेयर्स के हैं दरमियान में, इनका फासला हमने निकालना है। एक रे है पी क्यू आर और एक रे है पी प्राइम क्यू प्राइम और आर प्राइम। ठीक है, तो हम इन लेयर्स के दरमियान में आपस का दरमियानी फासला हम निकाल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो इस रे को ट्रेवल करना पड़ रहा है ताकि वो इस प्लेन तक पहुँचे। ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है कि इन दोनों लेयर्स का आपस का फासला क्या है, दो एटम्स का आपस का दरमियानी फासला क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास दो, हम उस मकसद के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से, क्यू पॉइंट से नेक्स्ट वाली जो लेयर है उस पर हम परपेंडिकुलर गिराएंगे, दो परपेंडिकुलर गिराएंगे। ये हमारे पास सीधा क्यू प्राइम वाला है और एक परपेंडिकुलर क्यू एल है।
दूसरा परपेंडिकुलर QM है, इंसिडेंट रे पर और रिफ्लेक्टेड रे पर। ठीक है, तो अब हमारे पास उसके लिए हम फोकस करेंगे इन ट्रायंगल्स को। हमारे पास दो तरह की ट्रायंगल्स बनती हैं। ठीक है, ये L Q एक ट्रायंगल और Q और M दूसरी ट्रायंगल। ठीक है, इसमें हम देखेंगे बेटा हमारे पास PQ ऊपर वाला, ये हमारे पास P और ये Q, ये बराबर होता है किसके, P' और हमारे पास L के। ठीक है, ये हमारे पास बराबर होता है PQ बराबर है P'L के। इसी तरह हमारे पास QR, ये QR ये बराबर है किसके, यहाँ से हमारे पास ये M और ये R'। ठीक है, तो M और R' के बराबर है ये दोनों का फासला। अब ये जो हमने स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या है, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके और यहाँ तक रे क्या हो गई बराबर, यानी PQ बराबर है P'L के। इसी तरह से QR बराबर है किसके, M और ये हमारे पास R' के। यहाँ से यहाँ तक बराबर है, ये एक्स्ट्रा फासला है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, या जिसे हम कहेंगे इन दोनों रेस का आपस में पाथ डिफरेंस है। तो हम ये निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा डिस्टेंस है हमारे पास कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक LQ' और अगला Q'M। एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमारे पास आ गया LQ' प्लस Q'M। एक्स्ट्रा डिस्टेंस या जिसे हम पाथ डिफरेंस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, पाथ डिफरेंस भी हम इसे कह सकते हैं। ये बेटा पाथ डिफरेंस क्या है, ये इंटेग्रल मल्टीपल है किसका, n लैम्डा का। दिस इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ n लैम्डा। n हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि कितनी तरह से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो हम पाथ डिफरेंस है हमारे पास इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ n लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस हमारे पास एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या है, यही वाला, ये यहाँ पर आ गया हमारे पास, और दिस इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटेग्रल मल्टीपल है n लैम्डा का, हमारे पास n लैम्डा आ गया, इसे हमने इक्वेशन 1 कह दी। इसी तरह से हमारे पास बेटा अब इस तरह से इस डायग्राम में हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही थी, जैसा मैंने आपको बताया LQ इसी तरह से Q और M। आगे इनको सेपरेट करके दिखाते हैं ताकि हमने क्या निकालना है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस या पाथ डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है। अब देखेंगे ट्रायंगल में, पहली ट्रायंगल में LQ जो हमारे पास ट्रायंगल थी वो इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल थी, ये LQ। ठीक है, पाथ डिफरेंस निकालना है हमने उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से यहाँ पर हमने ये फॉल किया था, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई थी जिसमें कि ये थीटा है हमारे पास। ठीक है बेटा, थीटा के जो बिल्कुल सामने वाला जगह होती है उसे हम कहते हैं ओपोजिट। ठीक है, उसे हम कहते हैं ओपोजिट होती है वो। और थीटा के हमारे पास साथ वाली जो जगह होती है उसे एडजेसेंट कहते हैं, साथ वाली। और थीटा के दूसरी तरफ वाली जो एडजेसेंट के ओपोजिट होती है उसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास साइन थीटा हम देखेंगे क्या है। ठीक है,